हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 नेचुरल तरीकों के बारे में जिनसे जो है आप अपनी मनचाही औलाद पैदा कर सकते हैं। अब ये जो तरीके हैं ये साइंटिफिक टेक्निक्स है जिन पे जो है ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और इन पे जो है बुक्स भी छप चुकी है। सो मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ जो रिसर्चर्स द्वारा प्रूफ की जा चुकी है। देखिए, कई घर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ लड़के ही पैदा होते रहते हैं और उन घरों की बहुत इच्छा होती है कि उनके घर में भी लक्ष्मी आए, और कई घर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ बेटियां ही पैदा होती रहती है और उन्हें भी चाह होती है कि उनके घर में लड़का आए। सो आज की जो मैं आपको वीडियो में साइंटिफिक टेक्निक्स बताने वाली हूँ ये दोनों के लिए है। अगर आप लड़का पैदा करना चाहते हैं या फिर लड़की पैदा करना चाहते हैं तो दोनों के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। ये जो टेक्निक्स है ना, इन पे आप वर्क कर सकते हैं। बाकी भगवान की मर्जी है कि उन्होंने आपके घर में लड़का पैदा करना है या फिर लड़की, आपको दोनों ही इक्वल रूप से एक्सेप्ट करना चाहिए। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेडी की बॉडी जो है एक एग प्रोड्यूस करती है जो कि आगे स्पर्म के साथ जाकर मिलता है, तब बेबी प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो बेबी के लिए स्पर्म हमें जेंट से मिलता है उसमें एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि एक लेडी के अंडे में जो है सिर्फ एक ही तरह का क्रोमोसोम होता है, वो है एक्स। सो जब एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मेल से हमें एक्स क्रोमोसोम और लेडी से हमें एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो एक लड़की प्रोड्यूस होगी, एक लड़की का जन्म होगा। और अगर हमें मेल से वाई क्रोमोसोम मिलेगा और लेडी से एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो एक बॉय जन्म लेगा। सो देखिए, सारी की सारी गेम इसी पर टिकी है कि आपने जो आपकी बॉडी अंडा प्रोड्यूस करी है उस तक जो स्पर्म है वो बेबी बॉय वाला पहुंचाना है या फिर बेबी गर्ल वाला। अब ये चीज आपको करनी कैसे है, उसके लिए आपको कुछ और चीजें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो बेबी बॉय वाला स्पर्म है जिसमें यानी कि वाई क्रोमोसोम है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, वो फटाफट जाकर आपके अंडे के साथ मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो बेबी गर्ल वाला स्पर्म है जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी स्पीड स्लो होती है, वो जो है धीरे धीरे जाके लेडी के अंडे के साथ मिलता है। अब भले ही जो बेबी बॉय वाला स्पर्म है उसकी स्पीड तेज होती है अंडे तक पहुंचने की और बेबी गर्ल वाले स्पर्म की स्पीड स्लो होती है अंडे तक पहुंचने की, मगर यहाँ पे एक और चीज होती है, वो ये है कि जो बेबी बॉय वाले स्पर्म है लेडी के बॉडी में ज्यादा देर नहीं टिकते, वो जल्दी जल्दी खत्म होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी मरने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो बेबी गर्ल वाले स्पर्म होते हैं वो लेडी की बॉडी में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। अब जो आपकी बॉडी अंडा प्रोड्यूस करती है वो 1 महीने में सिर्फ एक ही अंडा प्रोड्यूस करती है, यानी कि हर महीने सिर्फ आपको एक ही अंडा मिलेगा और वो एक अंडा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक के लिए जिंदा रहेगा, उसके बाद डेड हो जाएगा। अब इसी 24 घंटे में आपको जो है आपकी पसंद वाला स्पर्म अपने अंडे तक पहुंचाना है। अगर आपको लड़का चाहिए तो आपको जो है बेबी बॉय वाला स्पर्म आपके अंडे तक पहुंचाना है, अगर आपको लड़की चाहिए तो बेबी गर्ल वाला स्पर्म अपने अंडे तक पहुंचाना है। यहीं पे आती है टिप नंबर 1। लेडी की बॉडी में अंडा जो है 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है, मगर जब लेडी की बॉडी में स्पर्म एंटर करता है तो वो स्पर्म जो है 7 दिन तक जिंदा रहते हैं। अब यहाँ पे जो 7 दिन तक एक लेडी की बॉडी में स्पर्म जिंदा रहते हैं ना, उसमें चांसेस होते हैं कि बेबी गर्ल के स्पर्म ज्यादा देर तक जिंदा रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भले ही बेबी बॉय वाले स्पर्म की स्पीड तेज है पर वो जल्दी से मरने लग जाते हैं, जल्दी से बॉडी में जाके खत्म होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ भले ही बेबी गर्ल की स्पीड स्लो है बट वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं एक लेडी की बॉडी में। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो जैसे ही आपकी बॉडी अंडा प्रोड्यूस करे उस 24 घंटे से लेके 1 या 2 दिन के आसपास अगर आप उसी टाइम स्पर्म प्रोवाइड करवाते हैं अपने अंडे को तो चांसेस है कि बेबी बॉय हो जाए, क्योंकि बेबी बॉय वाले स्पर्म की स्पीड तेज होगी। और अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए
तो जिस भी दिन आपकी बॉडी जो है अंडा प्रोड्यूस करेगी, अगर उससे कुछ दिन पहले भी आपने अपनी बॉडी को स्पर्म प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो जो है चांसेस है कि आपको बेबी गर्ल हो जाए, क्योंकि तब तक हो सकता है बेबी बॉय वाले स्पर्म्स डेड हो चुके हों। आसान भाषा में बताऊं तो जिस दिन आपकी बॉडी अंडा प्रोड्यूस करेगी, अगर उसी 24 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच आप अपने अंडे को स्पर्म प्रोवाइड करवाते हैं, तब चांसेस है बेबी बॉय के होने के, क्योंकि बेबी बॉय वाले स्पर्म बेबी गर्ल वाले स्पर्म के कंपैरिजन जल्दी से जाकर अंडे में मिल जाएंगे। दूसरी तरफ जिस दिन आपकी बॉडी अंडा प्रोड्यूस करेगी, अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्पर्म पड़े होंगे, 4, 5 या 6 दिन पुराने स्पर्म पड़े होंगे, तब चांसेस है बेबी गर्ल के होने के, क्योंकि वो अगर स्पर्म आपके अंडे तक मिलते हैं तो बेबी गर्ल के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक बेबी बॉयज वाले स्पर्म ऑलरेडी डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो यहीं पे मेन बात भी आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी अंडा प्रोड्यूस करने वाली है, ताकि आप उसको बेबी बॉय या बेबी गर्ल वाला स्पर्म प्रोवाइड करवा सके। सो यहाँ पे जो है आपको दो मेन चीजें नोट करनी होंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी जो है अब अंडा प्रोड्यूस करने वाली है। सबसे पहली चीज, जब भी आपको पीरियड्स आते हैं उसके 12 से लेके 14 दिन पहले आपकी बॉडी कभी भी अंडा प्रोड्यूस कर देती है। 12, 13, 14 ये 3 दिन होते हैं आपकी बॉडी में कभी भी अंडा प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरी चीज, जब आपकी बॉडी अंडा प्रोड्यूस करने वाली होगी, आपकी वजाइना से एक तरह का डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूं, इस तरह से दिखने वाला जो एग व्हाइट की तरह दिखता है ना, इस तरह से डिस्चार्ज होगा आपकी वजाइना में से। ये बिल्कुल क्लियर स्लिपरी सा होगा, जैसे अंडे का सफेद हिस्सा होता है ना, उसी तरह का ये होगा बिल्कुल। सो अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो इसी तरह के डिस्चार्ज के टाइम अगर आप अपनी बॉडी को स्पर्म प्रोवाइड करवाती है तो चांसेस है बेबी बॉय के होने के। अगर इसी तरह के डिस्चार्ज के टाइम से आप 5 to 6 डेज पहले अपनी बॉडी में स्पर्म रखती हैं, तो हो सकता है बेबी गर्ल के चांसेस हों। अब यहाँ पे मैं एक और तस्वीर दिखा रही हूँ। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जैसे कि किसी को जुकाम है, जुकाम जब जमने लग जाता है, जिस तरह का तब हमारे नाक से निकलता है ना, इसी तरह का डिस्चार्ज हमारी वजाइना से होगा, कुछ जमा जमा सा। अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी अंडा प्रोड्यूस कर चुकी है, आपका अंडा डेड हो चुका है। टिप नंबर 2, ये टिप है पोजीशन से रिलेटेड। देखिए, अगर तो आप बेबी गर्ल चाहती है तो इस टाइम जो है कोई भी पोजीशन मैटर नहीं करती, क्योंकि बेबी गर्ल वाला जो स्पर्म है वो बेबी बॉय वाले स्पर्म के कंपैरिजन स्लो ही ट्रेवल करेगा। बट ये पोजीशन तब मैटर करती है अगर आपको बेबी बॉय चाहिए, आपको जल्दी से बेबी बॉय वाला स्पर्म जो है एग तक पहुंचाना है। आप कोई भी पोजीशन लेंगी, आप अगर बेबी गर्ल पैदा करने के लिए कोई भी पोजीशन लेती हैं तो वो जो है बेबी बॉय वाले स्पर्म के लिए असरदार होती है, ना कि बेबी गर्ल वाले स्पर्म के लिए, क्योंकि बेबी गर्ल वाले स्पर्म किसी भी हाल में स्लो ही जाएंगे। ये टिप उन लोगों के लिए है जिन जेंट्स की बॉडी में जो है बेबी गर्ल के स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जबकि बेबी बॉय के स्पर्म्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और उनके घर में बेबी गर्ल्स ज्यादा होती हैं। सो होता क्या है कि कुछ रीजन हो सकते हैं कि आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बेबी गर्ल वाले स्पर्म जो है बना रही है, या फिर जो आपके स्पर्म लेडी की बॉडी में जाते ही जो बेबी गर्ल वाले स्पर्म है वो ज्यादा देर टिके रहते हैं और बेबी बॉय वाले स्पर्म जो है लेडी के अंदर जाते ही डेड होने लग जाते हैं। क्योंकि जब भी स्पर्म्स जो है बॉडी में, एक लेडी की बॉडी में एंटर करते हैं, उन्हें एग तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है और कई स्पर्म्स जो है वजाइना की जो एसिडिक एरिया की वजह से वहीं पे डेड होने लग जाते हैं, कई स्पर्म्स जो है रास्ता भटक जाते हैं। सो ये रीजन हो सकता है कि आपके बेबी बॉय वाले स्पर्म जो है एग तक पहुंच ही नहीं पाते और बेबी गर्ल वाले स्पर्म जो है आसानी तक एग तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पे आपको वर्क करना है कि जो आपके बेबी बॉय वाले स्पर्म है वो जो है इजीली आपके लेडी के एग तक पहुंच जाए। स्पीड तो उनकी तेज होगी ही होगी, बट आपको जो है कोशिश करनी है उनके लिए आसान रास्ता बनाने की। तो जो लोग या जो फैमिलीज जो है बेबी बॉय चाहती हैं तो वो जो है लेट कर
जो पोजीशंस ट्राई करती है उसमें जो है अपने बैक के नीचे पिलो लगा ले। ठीक है, एक ये पोजीशन हो सकती है। सेकंड पोजीशन होती है नी और हेड डाउन पोजीशन। सो या फिर आप वो वाली पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए तो लेटने वाली पोजीशन बेबी गर्ल के लिए सफिशिएंट होती है। टिप नंबर 3, ये जो टिप है ये जो है खाने पीने से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बता दूं अभी तक कोई रिसर्च नहीं हो सकी, कोई ऐसा रिसर्चर नहीं है जो बता दे कि इसी को खाने से लड़का होगा या इसी को खाने से लड़की होगी। सो ये जो है ये मान्यता पे बेस्ड एक टिप है जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, तो मैं इसको भी आपको आज क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे खाने पीने में सबसे पहली चीज है कॉफी। ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिन्हें बेबी बॉय चाहिए उन्हें जो है कॉफी जो है लेनी चाहिए अपने इंटरकोर्स से पहले। सो यहाँ पे कहा जाता है जो कॉफी में कैफीन मौजूद है वो काम करता है बेबी बॉय के स्पर्म को बूस्ट करने में, उन्हें जो है लेडी की बॉडी में भी ज्यादा देर टिकने में मदद करता है। सो ये मान्यता है कि अपने इंटरकोर्स से पहले अगर आप 15 to 20 मिनट्स पहले जेंट्स जो है एक कप कॉफी का लेते हैं तो जो है चांसेस है बेबी बॉय के कंसीव करने के लेडी के। ठीक है, साथ ही साथ या फिर चॉकलेट, एक डार्क चॉकलेट या फिर नॉर्मल चॉकलेट अगर खाते हैं तब भी चांसेस है बेबी बॉय के होने के। दूसरी चीज है पोटेशियम का इंटेक। सो यहाँ पे पोटेशियम का बेस्ट जो सोर्स माना जाता है वो है बनाना। सो ऐसा कहा जाता है अगर एक लेडी दिन में 2 से 4 बनाना डेली के लेती है तो चांसेस है उसके बेबी बॉय के कंसीव करने के। थर्ड चीज है बेबी बॉय कंसीव करने के लिए सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे कि कीवी, ऑरेंज, लेमन, इनका इनटेक अगर लेडी ज्यादा करती है तो बेबी बॉय के कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ब्रोकली, आलमंड्स और स्प्राउट्स, ये तीनों चीजें भी जो है बेबी बॉय कंसीव करने में हेल्प करती है। अब दूसरी तरफ जो बेबी गर्ल कंसीव करना चाहती हैं उन्हें जो है ज्यादा जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीज, पनीर। पे मैंने जैसे बताया अभी तक कोई ये प्रूफ नहीं कर पाया कि ये खाने से बच्चा जो है पर्टिकुलरली बॉय या गर्ल हो सकता है या नहीं। ये सिर्फ मान्यताएं थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। टिप नंबर 4, ये है स्पर्म की क्वालिटी से लेकर। अगर आपको बेबी गर्ल चाहिए या फिर बेबी बॉय चाहिए, दोनों ही केसेस में जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि कई जेंट्स की बॉडी में जो है बेबी गर्ल वाले स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में बेबी गर्ल्स ज्यादा होती रहती है। और इसी तरह से कई जेंट्स में बेबी बॉय वाले स्पर्म्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, तो उनके घर में बेबी बॉयज ही पैदा होते रहते हैं, बेबी गर्ल होती ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो आप अपनी लेडी को स्पर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो एक लेडी की बॉडी में स्पर्म एंटर हो रहा है, उनमें गैप होना चाहिए। स्पर्म्स का नेचर ही होता है कि लेडी की बॉडी के अंदर जाने के बाद डेड हो जाना। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, वो डेड होने ही शुरू हो जाते हैं। सो इसके लिए अच्छी क्वालिटी के लिए आपको जो है गैप मेंटेन करना होगा। इसीलिए ऑल्टरनेट डेज पे 2 या 3 दिन का आप जरूर गैप रख के अपनी लेडी को स्पर्म प्रोवाइड करवाएं। अगर गैप होगा तो स्पर्म की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर ज्यादा स्पर्म आपकी लेडी की बॉडी में जाएंगे तो हो सकता है आधे से ज्यादा अगर डेड भी हो जाए तो एक आधा स्पर्म तो एग तक पहुंच ही जाएगा। सो ये उनके लिए भी होता है कि जो कंसीव भी नहीं कर पाते। अब इन टिप्स या टेक्निक्स की वजह से आप जो है बेबी कंसीव करने के लिए बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी चाहे उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। बाकी आपकी इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा ये कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है, ये गॉड को ही पता है कि आप बेबी बॉय कंसीव करेंगी या फिर बेबी गर्ल। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी जानकारी के अनुसार जितना मुझे पता होगा मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।